हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उनको पूरा कर लेते हैं, चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। यानी एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर 8 रिब्स हैं और वो एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड हैं, इक्वली दूरी पर हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। यानी इसको जब हम ऊपर से देखते हैं इसको अम्ब्रेला को, तो हमको ये एक सर्कुलर फ्लैट सर्कल दिखाई देता है ऐसा। अरे कैसे नहीं चल रहे हो भाई, ऐसा दिखता है, ऐसा ऊपर से बिल्कुल फ्लैट सर्कल आप मानिए इसको। और इसका जो रेडियस है वो कितना है 45। आपको एरिया निकालना है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। यानी अगर आपने ये रिब ली है, उसके बाद ये रिब, इनके बीच का एरिया यानी ये निकालना है, एरिया क्या होगा। ठीक है भाई, कौन सी बड़ी बात है, निकालते हैं एक बार। तो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लूं आपके लिए, आपका हो तो अलग से। चलो देखो भाई, तो जो इनकी रेडियस है वो दी है, ये 8 पार्ट्स है इक्वल। ठीक है भाई, तो भाई ये है आपकी क्या 45 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक, ओके भाई। अगर देखो भाई, मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ये एरिया इन दोनों के बीच का, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई यहां से यहां तक कितना डिग्री बैठ रहा है, ये कितना डिग्री कवर हो रहा है। अगर पूरा एरिया पूछे तो आसान है, कैसे, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पूछा है उसने। देखो भाई, अगर पूरा एरिया 360 डिग्रीज होता है, जो कि 8 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक, यानी 8 सेक्टर हैं इसके अंदर, 8 सेक्टर 360 कवर करते हैं, तो एक सेक्टर क्या कवर करेगा, ध्यान लिख लेते हैं हम। ठीक है भाई, एंगल कवर्ड बाय 8 सेक्टर, कितना कवर किया है भाई 360 डिग्रीज। एंगल कवर्ड बाय ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का कितना एंगल कवर होगा, तो आप बोलेंगे 360 डिग्रीज बाय 8। देखो आपको एक्चुअल में एंगल निकालने की नीड नहीं है, हमको पता है कुछ भी हो भाई, अगर हमारे पास 8 पार्ट है तो 8/1 इतना एंगल आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो भाई बताओ कि अब ये क्या आंसर आएगा। ये आंसर आएगा 8×4 = 32 और 8×5 = 40। इतना आंसर आएगा भाई। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को, प्लीज टेल मी। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आप इसको 45 डिग्री मान सकते हैं। ठीक, चलो तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एरिया बिटवीन द टू consecutive रिब्स इक्वल होगा थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, थीटा कितना है 45 डिग्रीज आउट ऑफ 360 डिग्रीज। पाई की वैल्यू नहीं दी तो रख दो, क्या जो मन में आए। हाँ, आर कितना होगा भाई 45, 45 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर इंटू फिर से 45 सेंटीमीटर। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। या इसका आंसर आएगा 1/8, आप जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये आएगा 1/8 इंटू 22/7। अब देखो, अब ये 45 का स्क्वायर है, तो जब भी 45 इंटू 45 करना होता है तो इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25।
इस एक 4 को आप 5 मान लो, और 5 4 से क्या आएगा 20, तो यहां पर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई, आगे बढ़े। आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और यहाँ आएगा 4, तो भाई 2025 इंटू 11/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी हुआ करे, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, तो इसमें कितनी बार 1 आया है, 2 बार। तो सुनो, पहले पहले एक बार आपको 5 रखना है, फिर आपको ये लेना है, 2 नंबर लेने हैं, इसमें 2 क्या आ रहे हैं 1, तो ये ऐसा हम पैटर्न देखते हैं। इनका सम कर दो 7, फिर ये 2 लेने हैं, कितना आंसर आएगा 2, क्लियर। फिर ये 2 लेने हैं, कितना आंसर आएगा सम करके 2, फिर अब तो रहा नहीं कोई, अकेला 2 लेना है, फिर ये आंसर आएगा 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. देखो भाई, एक काम करते हैं, थोड़ा हम गाड़ी के फ्रंट का मामला बना लेते हैं ना, कि गाड़ी कैसी होती होगी फ्रंट से। तो गाड़ी, अरे भाई मैंने ये लिया था, क्या आ गया। तो गाड़ी फ्रंट से ऐसी होती है ना, होती है, मतलब ऐसे मानो गाड़ी का शीशा यही होता है ना, मिरर सामने का। मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, और लाइन कलर भी मैं यही कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ये शीशा है। अब आपने देखना है कि भाई मान लो कि ये लगा हुआ है ब्लेड, क्या लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया भैया, हाथ में आ नहीं रहा है बंदा, ये लगा हुआ है ब्लेड। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो, मैं यहां बनाता हूं इसको, जस्ट वेट, पता नहीं क्या कैसे नहीं आ रहा, यहां से बनाता हूं, यहां से। ठीक है भाई, ऐसे होते हैं ना वो, ऐसे, क्योंकि वहां बनाऊंगा तो 90 हो पाएगा केवल, और एक बनाया मैंने इस तरह, दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, ब्लेड। अब देखो होता क्या है कि ये वाला ब्लेड ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, इतना घूमेगा तो 90 होगा, है ना, फिर ये होगा 100 और ये 150, तो ये ब्लेड इतना घूमता है, कहां से लेकर, यहां से लेकर, सपोज कीजिए। तो भाई ये वाला एरिया ये ब्लेड कवर करता है, हाँ कि ना, ऐसा आप मानो। अब जो दूसरा वाला ब्लेड है, ये इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, सपोज करो मैं इसको रेड कर देता हूं। ठीक है, ऐसा, तो ओवरलैप नहीं करते हैं ऐसा बोला है उसने, तो थोड़ा हम इसको, बड़ा ही टफ है उसको डिजाइन करना देते हैं। लो भाई, और इसको हम ऐसा बना लेते हैं, तो ये जो है ना, ये ऐसे मूव करता है इतना। ठीक है, और इतना ये स्वाइप करता है, यानी ये बंदा भी इतना ही स्वाइप करता है, पर ओवरलैप नहीं करते हैं ये, ऐसे। ये वाला एंगल भी क्या है 115 डिग्रीज, और ये वाला भी क्या है 115 डिग्रीज। इनकी लेंथ क्या है भाई 25 सेंटीमीटर, इसकी भी क्या है 25 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है ईच, जो ब्लेड्स हैं, दोनों ब्लेड्स एक बार में कितना स्वीप कर देते हैं। तो भाई ये एरिया प्लस ये एरिया, इनको हमको
सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना अच्छे से। दोनों ही ब्लेड्स सेम एंगल कवर करते हैं, सही बात है। तो क्या मुझे इसका एरिया और इसका एरिया अलग निकालने की नीड है? बिल्कुल नहीं। एक का एरिया निकालो, उसका डबल कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है, रेडियस यानी कि दोनों का एंगल भी सेम है, तो एरिया भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो दो बार क्यों निकालूंगा भाई? मैं एक बार निकालूंगा, उसका डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यही वाला काम कर लेते हैं पहले। तो इसको आप मान लो भाई ए पॉइंट, इसको आप मान लो बी पॉइंट, इसको आप मान लो सी पॉइंट, इसको आप मानो यहां पर सी पॉइंट, इसको आप मानो डी पॉइंट, समझने के लिए बस। ठीक है भाई, आप बोलोगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड, जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? आर, वो होगा भाई इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्लेड। है ना भाई? अगर ये पूरा घूमता तो एक सर्कल बनता, नहीं बनता ऐसे करके? बिल्कुल बनता। यानी आर की वैल्यू क्या होगी भाई? 25 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, ओके। थीटा की वैल्यू क्या है भाई? 115 डिग्रीज। अब वो ये बोल रहा है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ब्लेड्स कहा है, यानी दोनों ब्लेड्स की बात कर रहा है वो। इक्वल होगा डबल इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई? ये तो होगा, एक ब्लेड का एरिया ये होगा, उसका डबल किया है मैंने तो बस साथ में ही। तो भाई ये आएगा 115 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं आराम से। तो ये आएगा भाई आपका, 5 से काट रहा हूं, तो ये आएगा 23 टाइम्स जाएगा, और 5 से ये कटेगा, 5 7 35 एंड 5 2 10। ठीक, एनी प्रॉब्लम किसी को? आपने फर्दर इसको डिवाइड किया किससे? 2 से, तो 11 टाइम्स, और ये आएगा 36 टाइम्स। फर्दर किया इससे तो ये कटेगा 18 टाइम्स। अरे मेरे भाई ऊपर हो जाओ। तो ये आएगा 23 इंटू 11 इंटू, ये आएगा 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में आएगा 18 से 1 क्या होता है? 126। ठीक है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें। ठीक है भाई, देखो भाई ये आएगा, मैं ऐसे करता हूं, देखो 23 में मल्टीप्लाई करनी है 625 की, तो पहले 625 की आप मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो आएगा 1250, और इसका एक जीरो कर दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आएगा 1875, यानी ये आएगा 7 5 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, इतना आया, इंटू 11 चलेगा अभी, और 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैंने आपको समझाया है हमको वही करना है 11 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो भाई पहले तो आएगा केवल 5, ठीक है, फिर आएगा 7 5 का सम यानी 12, यानी 2 आ गया, 1 कैरी कर दो, फिर आएगा 3 और 7 का सम 10 और 1 11। ठीक है भाई, 1 कैरी हो गया। अब आएगा 4 और 3 का सम 7, 7 और 1 8, इतना आ गया। ठीक, अब आएगा 4 और 1 5 और 1 का 1 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक भाई, आगे बढ़े, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, 2 worn ships for underwater rocks. A lighthouse spread a red colored light over a sector. ठीक है भाई,
of sector of angle 80 degrees to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. ध्यान रहे पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। देखो भाई होता क्या है, एक लाइट हाउस है, यानी कि जहां पे लाइट होती है। सपोज करो कि ये कोई लाइट हाउस है, मैं यहां ड्रॉ करता हूं आपके लिए ना। ये कोई लाइट हाउस है। तो भाई ये क्या करता है, मान लो यहां पर इसकी ये कोई लाइट का सोर्स है, मान लो ये ऐसे करके, ठीक है। और आपको ये इमेजिन करना है, ठीक है। सपोज करो कि भाई ये पानी के अंदर है, तो होता क्या है कि कोई शिप आ रही है, मान लो यहां से कोई शिप आ रही है, इस तरफ से चलती हुई आ रही है, ठीक है भाई। तो कहीं उसका कोई नुकसान ना हो जाए, किसी रॉक से वो टकरा ना जाए, इसीलिए जो लाइट हाउस है ये लाइट, रेड लाइट स्प्रेड करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। सपोज करो भाई ये इतने एरिया में रेड लाइट भेजता है यहां से, है ना, और ये इतने एरिया में लाइट भेजता है ऐसे, ताकि शिप इसकी रेंज में आए तो उसको मालूम पड़ जाए, ऐसे करके, ठीक है भाई। तो हमें ये देखना है कि कितने एंगल को ये कवर करता है। तो भाई उसने ये बोला कि 80 एंगल को कवर करता है, 80 एंगल, ठीक है भाई। यानी ये एंगल क्या होगा, 80 डिग्रीज। और इसकी रेंज क्या है भाई, ये रेंज है इसकी 16.5 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब सपोज करो बाय चांस अगर इसको पूरा घूमने का मौका मिलता, किसको, इसको, तो ऐसे घूमता, देखो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या सर्कुलर में घूमता? बिल्कुल घूमता। लेकिन वो चांस है नहीं, वो चांस है नहीं इसके पास में। यानी सर्कल तो बनता, तो जो 360 पूरा कवर करता है ऐसे करके, लेकिन अब क्या करें, पूरा कवर नहीं किया है, कुछ हिस्सा कवर किया है, किसका, सर्कल का। तो उतने हिस्से का आपको एरिया निकालना है कि भाई कितने एरिया में वो लाइट स्प्रेड करता है, ठीक भाई। तो इमेजिन करते हैं कि ये एक सर्कल होता और ये सर्कल का वो हिस्सा है, तो आपको इसका एरिया निकालना है कि इतने एरिया में वो लाइट स्प्रेड करता है चिप्स को वार्न करने के लिए, ठीक भाई। कर लेते चलो भाई। आप बोलोगे फ्रॉम फिगर लेट आर इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर है एंड थीटा इक्वल्स टू क्या है, 80 डिग्रीज, ठीक है भाई। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ द सी, ठीक है, ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, शिप्स को चेतावनी दी जाती है, शिप्स आर वार्न। तो आप बोलेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्रीज ऑफ पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया हम कवर कर सकते हैं। 80 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इनटू, इस बार हमको 3.14 पुट करना है, आर की वैल्यू कितनी है 16.5 किलोमीटर इंटू 16.5 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो भाई ये आएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 और 4 निम में 36, 2/9 इंटू 3.14 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो भाई 16, 5 और 16, 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 25, इसको हम मान लेंगे 17, तो 17 इंटू 16, तो भाई ये आएगा 260, 272,
ठीक है भाई, क्लियर। 27225 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, एनी प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम किसी को, किसी भाई को? ठीक है। अरे ये क्या हुआ भाई, जस्ट वेट। तो भाई यहाँ पर ये 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, देखो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। 7 और 2 कितना होता है 9, यानी 9 से ये डिवाइड होगा अभी तो फिलहाल। तो आगे और देखते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, यानी इसका सम ऑफ डिजिट्स पक्का 9 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, करें डिवाइड भाई एक बार, आप भी करें, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 9 3 जा 27, ना जाने का 0, 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 9 5 जा 45। ठीक, 2 इंटू 3.14 इंटू 3025 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक भाई, तो चलो एक बार कर लेते हैं सॉल्व इसको भी। क्या आंसर आएगा, तो पहले आप करो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, आसान है डबल करना। तो ये आएगा 6050 इंटू 3.14 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, देखो भाई तो कैसे सॉल्व करना है, तो पहले आपने जब सॉल्व करना है इसको तो 6050 ऐसे मानना है और 314। तो पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर, क्लियर। तो ये आएगा 16 चौका 64, 1864 और इन तीनों के लिए 0। ठीक है, अब देखो यहां तो मल्टीप्लाई कुछ करने से फायदा है नहीं, 0 आंसर आएगा। अब करना है यहां मल्टीप्लाई, तो आएगा 1560, एक 0 आएगा इसके लिए, 1560। ठीक भाई, 16 चौका 64 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं है, ये है 14, यानी यहाँ पर आएगा 14 छक्के 84। ठीक है भाई, 14 पंजे 70, देखा टेबल बिल्कुल गायब दिमाग से। 70 और 3 पंजा 15। चलो कोई बात नहीं, 5 4 9 8 और 1 9 8 1, ये आंसर आएगा। क्लियर, कितना आपको समझ में आती है बातें? ठीक, अभी करते हैं देखो सॉल्व इसको आगे। तो भाई ओवरऑल क्या आंसर आएगा, हालांकि देखो इसके 2 पॉइंट और भी आएंगे अभी, क्योंकि ये पॉइंट तो यहाँ पर 30.25 है, तो यहाँ पर आएगा 60.50। तो आप मल्टीप्लाई का आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ठीक है, लेकिन पॉइंट आएगा 2 स्टेप यहाँ पर है, 2 स्टेप यहाँ पर है, तो 4 के बाद में आएगा, यानी यहाँ पॉइंट आएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आंसर आएगा 189.9700, या फिर इतना ही कर दो, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा आपको आराम आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई, टीचर भी कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता है, वो भगवान तो है नहीं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत ना हो बस कैसे भी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन है तो आप भी उसको ठीक कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कॉन्सेप्ट रॉन्ग मत पढ़ लेना, बस ये मेरा मोटिव होता है। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। ये इसका आंसर है मेरी ओर से, जो भी होगा देखा जाएगा, ये इसका आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 शायद लास्ट होगा, एक और है, एक और है, एक और है, तो 3 4 क्वेश्चन है बस, ट्राई करो इसको। स्क्रीन पर ना आंखें दुख जाती हैं बिल्कुल बुरी तरह से, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeters, find the cost of making the designs at a rate of 0.35 per centimeter square. Use root 3 equals to 1.7. Please try. देखिए भाई, उसने ये बोला है कि उसने कुछ डिजाइन की है, और डिजाइन कौन सी की है, ये है डिजाइन, बस ये वाली डिजाइन, ये ऐसी उसने 6 डिजाइन की हैं, 1 2 3 4 5 6। इनका उसको पैसा देना है ना, पर शर्त ये कि जो कॉस्ट है
डिजाइन की वो है 0.35 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से आपने पैसा निकालना है कि क्या कॉस्ट होगी उसकी। जहां पर आए √3 वहां पर आपको 1.7 यूज करना है। ठीक है, तो करते हैं एक बार। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं आपस में ऐसे, तो मेरा मन तो ये बोलता है कि सर ये जो है ना ये ये एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? ये सेक्टर बन रहा है। तो अगर इस सेक्टर का मुझे एरिया मिल जाए, उसमें से मैं इस ट्राइंगल का एरिया बाहर कर दूं, तो मुझे इस डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। आया ना? बिल्कुल सही बात है। तो भाई अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? इसकी रेडियस। तो भाई उसने रेडियस तो दी है, कितना दी है? 28, 28। और ये एंगल मिल जाए, ठीक है, तो आएगा सेक्टर का एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें उसकी हाइट चाहिए और उसका बेस चाहिए। ठीक, देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो भाई अगर ये 6 डिजाइन है, तो यानी कि 6 डिजाइन कितना एंगल कवर करती हैं? ये करती हैं 360। तो एक डिजाइन कितना एंगल कवर करती होगी? डिवाइड बाई 6 यानी कि 60। यानी ये एंगल क्या बैठेगा? 60 डिग्री। अच्छा, ये आपस में इक्वल है रेडियस, तो इनके सामने का एंगल भी क्या होगा? इक्वल। तो 120 को इक्वल इक्वल बांट दो, तो 60 डिग्री तो क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप इसका एरिया आराम से निकाल पाएंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। देखो भाई, तो आप बोलेंगे सिंपल फ्रॉम फिगर। ठीक है भाई, इसे आप मान लीजिए फिलहाल कि ओ है पॉइंट, ये ए है और ये पॉइंट बी है। ओ ए इक्वल है ओ बी के, बिकॉज देयरफॉर आप क्या बोलेंगे? एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, और इक्वल होगा 180 माइनस 60 डिवाइड बाई 2 के। आया ना? तो यानी एंगल ओ ए बी, एंगल ओ बी ए इक्वल होगा 120 डिग्रीज/2। यानी कि हाँ, ओहो, ओ बी ए इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। यहां से हमें यह मालूम पड़ा कि ट्राइंगल ओ ए बी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है भाई, तो मैं यहां लिख देता हूं साइड में, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। है ना? जस्ट वेट। क्लियर? कितना हो गया? बस, तो अब सॉल्व कर देंगे इसको हम। प्लीज नोट डाउन दैट थिंग। चलो भाई, कवर कर लेते हैं एक बार ना, इसको भी हम मिटा देते हैं, एक काम करने की। तो देखो भाई, अगर एक डिजाइन का कॉस्ट मुझे मिल जाए, उसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई करके सारा कॉस्ट निकाल सकता हूं। सही बात है। या फिर मैं ये बोलूं, अगर मुझे एक का एरिया मिल जाए तो मैं 6 की मल्टीप्लाई करके सारा एरिया निकाल सकता हूं। सही बात है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया, फिर हम निकालेंगे कॉस्ट। देखो भाई, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइन्स क्या होगा? जल्दी बोलिए। 6 इंटू, एक का निकाल लेते हैं, 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिजाइन। अब वो कैसे आएगा? वो आएगा ऐसे। कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? वेरी गुड, थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आएगा √3/4, ठीक, और साइड का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो ये आएगा 6, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 60 डिग्रीज, ठीक है। यहां पर आप ये और निकाल लेना आराम से, ये तो अपन निकाल चुके हैं 60 डिग्रीज, ठीक है भाई। ये अगर आपने नहीं लिखा है तो आप एक बार और लिख लेना, ठीक है कि भाई मैं लिखना भूल गया था, बस बोल दिया था मैंने, एंगल कवर्ड बाय 6 सेक्टर 360 डिग्रीज, एंगल कवर्ड बाय ईच सेक्टर, है ना, कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो ये आप खुद लिख लेना, है ना, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। तो ये होगा 360, पाई की वैल्यू उसने दी है क्या? नहीं दी, तो सिंपल लिखो। और आर की वैल्यू कितनी है भाई? आर की वैल्यू है 28, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है जी हाँ। -√3, तो √3 की वैल्यू क्या पुट करनी है मेरे को? 1.7 ओनली, 1.7/4, साइड वही होगी 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। सॉल्व कुछ भी नहीं करना है गलती से भी अभी। ये आएगा 1/6, तो 6, अब देखो भाई 1/6, 22/7, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर माइनस 1.7/4 इंटू 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर भाई? तो 6 इंटू 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, अंदर क्या बचेगा? 1/6। आप इसे यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इसको इससे काट सकते हो। 11 और यहाँ पर आएगा 3, 11/21 इतना बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 17/40। ठीक मेरे भाई, ठीक। अब देखो सुनो, अभी आपको ये बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना गलती से भी, बताऊंगा क्यों। ये आपसे इसका एरिया नहीं पूछा है, आपसे कॉस्ट पूछा है। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं करूंगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 440, और यहाँ करेंगे तो ये आएगा 210, 21 7 147, यानी कि 357, 21 चौके 84, इतना आएगा, ठीक है भाई। तो 6 इंटू, और इसका स्क्वायर क्या आता है? तो ये आएगा 784। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक तो, और इसका आएगा 83 माइनस होने के बाद में अपॉन में 840। ठीक भाई, तो क्या इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। ये आएगा 14 छक्के 84, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 784 इंटू 83 अपॉन 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे किसको? इसको हम करते हैं, तो ये आएगा आपका 14 पंजे 70, 84, यानी कि ये जाएगा 56 इंटू 83
डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, अब ये आपका आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 और यहाँ पर आएगा 4 4 6 और 4, ठीक, अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर सकते हैं आप डिवाइड, लो कर ही दिया मैंने, खुश आप खुश रहो भाई। ये बैठा एरिया, अभी हमको निकालना है पेमेंट। क्या निकालना है, क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है उसने भाई आपको निकालना है कॉस्ट, अगर 0.35 पर मीटर स्क्वायर से है ना, तो चलो कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.35 रुपए। आपको कॉस्ट निकालनी है कितने एरिया की, जो कि है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर दो एरिया में। क्यों कर दें भाई, अगर एरिया एक होता तो 0.35 भी एक बार आता, एरिया होता 2 तो ये भी 2 बार आता, है ना। जितनी बार एरिया आएगा उतनी बार ये आएगा पैसा। तो भाई ये पैसा कितनी बार आएगा, जितनी बार एरिया आएगा। तो एरिया कितनी बार आएगा, एरिया इतनी बार आएगा, इतना पैसा हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें एक बार, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो भाई ये आएगा 35 चौके आएगा 70, 135, 70, 140, 140 और इन तीनों का आ जाएगा 0। लाल पॉइंट को भूल जाया करो, ठीक है। अब आएगा 35 इंटू 6, तो 35 थी 105, 105 दूनी कितना होगा 210। तो भाई 2 जीरो उनकी आ जाएंगी 210। फिर से वही आएगा 35 चौके 140, तो भाई 1 जीरो और ये आएगा 140। 140 का डबल क्या होता है, क्योंकि ये 8 टाइम्स करना है मेरे को मल्टीप्लाई, तो 280 है भाई। ये तो आंसर आएगा ना, बताओ क्या आंसर आएगा। तो आप बोलोगे 0862681, तो 162680, डेसिमल आएगा 3 के बाद में, तो भाई ये आ गया 162.68, इतना रुपया आएगा। है भाई क्लियर ना, चलो ये भी सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है ये। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। देखो भाई, मान लो ये कोई सर्कल है और इसका जो रेडियस है ये लो भाई, रेडियस इसका R है, कैपिटल R, और एंगल P है इन डिग्रीज, P डिग्रीज। तो भाई इस सेक्टर का एरिया निकालना है हमको। तो आप जानते हैं कि 360 डिग्रीज में से कितने डिग्रीज उसने कवर किए हैं, तो आप बोलेंगे P डिग्रीज। और आपको निकालना है क्या, एरिया। तो इतना ही, इतना हिस्सा आएगा एरिया का। एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो भाई जहां पर ये आ रहा हो P अपॉन 360, है ना, और पाई R स्क्वायर। तो भाई ये तो भी नहीं आ रहा है, R स्क्वायर तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, ये तो ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है, ये दो जगह पर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे हम यहाँ पर कि भाई पाई R स्क्वायर तो आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। P अपॉन 180 ये भी नहीं है, यही आंसर है, पर ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो उसने ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई की हुई है, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई की है और यहाँ पर भी 2 की है, बस। तो आप बोलेंगे ये होगा P अपॉन 720, इसकी मल्टीप्लाई होगी और इनटू में 2 पाई R स्क्वायर, ऐसा उसने दिया है ना आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से भी, तो भी आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है क्लियर। आगे बढ़े, एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल दिए सारे बस उसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर and the angle is 30 degrees. Also find the area of corresponding major sector. चलो देखो भाई, ये कोई सर्कल है ना, और
यहाँ हमने 30 डिग्री एंगल ले लिया है, ये सेंटर O है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है। तो ये होगा आपका माइनर सेक्टर। तो एक तो आपको इसका आंसर निकालना है, और इससे बाहर क्या होगा, मेजर सेक्टर, यानी आपको उसका आंसर निकालना है। ठीक है, यानी आपको ये वाला आंसर भी निकालना है। चलो भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप बोलोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऐसा बोल दो, माइनर सेक्टर। अब इससे पहले मैं करूं, आप खुद कर लेना सॉल्व इसको। थीटा एंगल लेना होता है आउट ऑफ 360, उतना हिस्सा आता है एरिया का। आर, आर कितना है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। तो भाई आप 30 डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं आउट ऑफ 360 डिग्रीज, है ना। पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14, आर की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर, 2 बार लेनी है। 1/12, 1/12 इंटू 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 4 जा एंड 4 3 जा। क्लियर मेरे भाई। तो ये आएगा 3 4 जा 12 एंड 14 4 जा 56 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, एनी प्रॉब्लम किसी को? ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 जा 12 करेंगे, पॉइंट 3 1 जा 3, बच्चा कितना 2 एंड 3 9 जा 3 8 जाएगा पहले 24। तो अप्रोक्स आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा, अगर एक और डेसिमल इससे ऊपर आएगा बड़ा तो 4.18 अप्रोक्स कर देंगे, राउंड फिगर है ना, अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये हो गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, सर्कल में से ये वाला माइनस कर देंगे। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं एक बार, 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप बोले तो 12.56 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई, चलो बाकी मैं सारा रफ करता हूं। करें भाई स्टार्ट। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आपने कहना होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, समझना अच्छे से। माइनस 30 डिग्रीज अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा ना। तो यहां से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आएगा 1 माइनस, इसे आप डिवाइड देंगे तो आएगा 1/12। पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां आप करेंगे 12 इंटू 12 माइनस 1 11/12। तो 3.14 इंटू 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11/12। डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 3 जा 4 4 जा। ठीक भाई, वही आएगा 12.56 इंटू 11/3। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इसका अच्छे से। ठीक भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 6 का 6, 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 अपॉन 3। पॉइंट आएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12, बचा कितना 1, 18 हो जाएगा। 3 6 जा 18.35 जा 15, इतनी आएगा ना, क्यों भाई।
पहले तो आएगा ना जाने की 0, फिर आएगा 3 5 जा 15। ठीक, तो इतना हमने कर लिया, बहुत है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, राउंड फिगर करेंगे, तो आप इसे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर 1 दे करके ये नंबर हट जाएगा। जो 5 या 5 से बड़ा होता है, अगर उससे पहले छोटा है कोई, है ना भाई, तो अगर इस 5 से पहले, डेसिमल में होता है ऐसा, 5 से पहले इससे कोई नंबर छोटा है, तो जब हटेगा तो अपने वाले को 1 बढ़ा के हटेगा। इसको आप पढ़ लेंगे, आई थिंक ये फिजिक्स में आएगा क्लास 11th के अंदर, तो उसकी भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। या आपने पढ़ भी लिया होगा, आई थिंक दोबारा भी आता है ना। उसमें आता है जो एरर छांटते हैं हम, एरर्स, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। ये भी इसका आंसर हो गया भाई। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन लास्ट है भाई आपके लिए, प्लीज आप इसको सॉल्व करें एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी as shown in the figure if radius of the circle is 21 centimeter and AOB angle is कितना है मेरे भाई, 120 डिग्री। पाई क्या लेना है आपको, 22/7। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, देखो आपको कैसे एक बार। ये कौन सा क्वेश्चन था, वो वाला भाई, ये नहीं, ये भी नहीं। कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये कल हमने क्वेश्चन किया। ध्यान करो, देखो ध्यान से, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस ये है कि जहां पर आज रेडियस 12 है इसमें, अब जो क्वेश्चन दिया है हमको ये वाला, इसमें क्या है, रेडियस 21 है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें केवल हिंट दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट करूंगा। चलो भाई करते हैं सॉल्व एक बार। देखो भाई, ये रेडियस सेम है, तो सामने का एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो 180 में से कितना गया, 120 गया, तो क्या बचेगा 60, यानी 30 ये होगा और 30 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। थोड़ा और जूम करता हूँ, सामने लेके आता हूँ। अब मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, जो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना RHS से राइट एंगल सामने की हाइपोटेन्यूज सेम है, और एक साइड यानी ये कॉमन साइड बराबर है, तो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये 90 है भाई, ये भी 90 है, और उससे क्या हो जाए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो, कि भाई ये जब कोई सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो कोड को दो इक्वल जगह बांट देता है, ये भी इसकी शर्त है, परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। यानी अगर मैं इसको m मान लूंगा तो AM और MB आपस में क्या है, बराबर है, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो भाई, आपको इसमें एक तो ये हाइट निकालनी है, क्योंकि आपको ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, और ये आपको क्या निकालना है, ये वाला बेस, ठीक है भाई, क्योंकि आपको बेस निकालना पड़ेगा। तो भाई 30 डिग्री एंगल से मैं देखता हूं कि भाई ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अगर हमको ये निकालना है तो आपको कॉस लगाना पड़ेगा। कॉस 30 डिग्री आप लगाओगे तो आंसर आएगा आपका क्या, बेस यानी कि AM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 21, जो कि होगा √3/2 और AM 21। AM की वैल्यू आएगी 21√3/2, क्लियर। ये आ गई 21√3/2। तो इस पूरे का क्या आंसर आएगा, इसका पूरे का कोड का डबल आएगा, इसका आप डबल करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो भाई पूरे AB की लेंथ आ जाएगी 21√3। क्या इतना आपको समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है, इतना आ गया, वेरी गुड, नाइस। इसको मैंने मिटा दिया, ये खुद सॉल्व करना है आपको, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट ऐसे ही, ठीक है, आपको डाउट ना आए, ठीक है भाई। अब आपको ये निकालना है हाइट, तो मैं यूज करता हूँ साइन। इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो साइन 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
यानी ओ एम अपॉन 21 ये होता है 1/2। ओ एम की वैल्यू आएगी भाई 21/2। ये आ गई आपकी हाइट, कितनी आ गई 21/2। ठीक है मेरे भाई, अब बस आ गया, हाइट भी आ गई, सब कुछ आ गया, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो करें। देखो भाई, एरिया हम निकाल रहे हैं सेगमेंट का एरिया, तो एरिया होगा पूरे सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया होगा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्रीज इनटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का आंसर कुछ दिया है क्या उसने, चेक करें एक बार। पाई का आंसर दिया है, जी हाँ 22/7। तो भाई 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से मुझे माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2। बेस कितना है, बेस पूरा है 21√3, हाइट कितना है 21/2। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये होगा 1/3, और 7 3 या 21, तो एक 21 खत्म हो गया, तो ऊपर आएगा 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आएगा आपका ओवरऑल यहाँ पर -441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम किसी को। देखो वरना हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, आपका मन हो तो, नहीं हो तो भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये है फिलहाल, और यहाँ पर है 21 इंटू 21 और √3/4। क्लियर मेरे भाई, हाँ या ना, कितना बताओ आप मेरे को। तो यहाँ से मैंने 21 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 22 और 21√3/4। तो यहाँ कर देता हूँ, जब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 21, 88 माइनस 21√3 अपॉन आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको बाहर लिखें चाहे अंदर लिखें, आपकी मर्जी है, यही इसका आंसर आएगा। तो सेम क्वेश्चन है वो, तो आपको आंसर मिल चुका है, फॉर्मेट मिल चुका है, खुद से सॉल्व करना, इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आरएचएस से, देन ए एम इक्वल टू एम बी होगा, देन आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ऐसे करके फिर इसका ए बी का पूरा लेंथ निकालना है, तब जाके आंसर आएगा आपका। तो भाई मेरी ओर से एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और हो ही चुकी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, वेरी सुन, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, और वीडियो को 2x पे देखने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है भाई, 1x पर ही देखिएगा। अगर कभी नहीं आए, ये मान लो आपने एक बार देख लिया, आप कहीं पर डाउटफुल है, तो उस टाइम पर 2x देखते हैं भाई, पहली बार में कोई 2x नहीं देखता। ठीक है ना, वरना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आराम से रिवाइज कीजिए, आराम से नोट्स अपने तैयार कीजिए। एनसीईआरटी के नोट्स रेडी होने चाहिए बस, बाकी किसी बुक के नोट्स रेडी मत करना, क्योंकि बहुत बल्कि बल्कि बुक है, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भी आप नोट्सों में दब के मर जाओगे। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है, स्मार्ट तरह से पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। अब उन कॉन्सेप्ट्स को हमें अलग अलग क्वेश्चंस में लगाना आना चाहिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, दैट्स इट। ये है एक स्मार्ट बच्चे का काम, ये नहीं कि बस पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा, पढ़ना नहीं है, सीखना है और अप्लाई करना है। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं, सभी को राम राम।